हाय एवरीवन, फाइनली डेट पक्की होने की खबर बढ़ चुकी है। कैसे बताता हूँ। ऑफिशियली एक सीबीएसई ने नोटिस अभी जारी किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सीबीएसई वेबसाइट है। ये सीबीएसई वेबसाइट ओपन करने के बाद मेन वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। मेन वेबसाइट जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। फाइनली 2 तारीख 2 मई 2025 को सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है। और अभी ये नोटिस आने के कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा, मैं वीडियो को एंड तक जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। तो ये जो सर्कुलर है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये सर्कुलर डाउनलोड हो जाता है। ये सर्कुलर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये तो 2 तारीख का सर्कुलर है, ठीक है। ये क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये 2 तारीख का सर्कुलर है। और किस किस को भेजा गया है, ये जो नोटिस है, टू ऑल प्रिंसिपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है। हेड ऑफ स्कूल्स, ऑल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई, सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, हेड ऑफ स्कूल्स को सीबीएसई के जरिए से भेजा गया है। सब्जेक्ट क्या है, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सीबीएसई ने, वो तो अच्छी बात है। बट इससे रिजल्ट का क्या लेना देना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सब्जेक्ट में लिखा गया है, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज of the board for class 10th and 12th by providing photocopy of the evaluate answer books first, followed by the process of verification of marks और re-evaluation। बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है ये। यहाँ पे अभी जो स्टैंडर्ड प्रोसेस हमारा फॉलो होता है, वो प्रोसेस के बारे में ये 3 लाइन में लिखा गया है। वेल डिफाइंड पोस्ट रिजल्ट। देखो, पोस्ट रिजल्ट, रिजल्ट के बाद का कोई क्यों बात करेगा, क्योंकि रिजल्ट अभी रेडी है। फाइनल रिजल्ट अभी रेडी है, इसीलिए रिजल्ट के बाद के लिए बात हो रहा है। तो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी जो होता है, वहां पे ग्रीवेंस रिड्रेसल रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स। क्या सिस्टम है अभी के लिए, अगर किसी के मार्क्स कम आते हैं या डाउट होता है किसी को, तो वो क्या कर सकता है। द प्रेजेंट सिस्टम इज 3 फोल्ड, 3 स्टेप में है एंड लीनियर। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे लाइन से जाना पड़ता है। whereby candidate applying for the first step becomes eligible for the next and so forth। ये प्रेजेंट सिस्टम है। तो पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता है। मैंने आपको बताया था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में कुछ नहीं होता, बस आपका काउंट होता है सभी में मार्क्स मिले हैं कि नहीं, सारे पेपर जुड़े हो कि नहीं, और सारा इवेलुएट हुआ है कि नहीं, बस दैट्स इट। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में काउंटिंग होता है बस। दूसरा जो स्टेप था, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक। तो जो आपने कॉपी में लिखा है उसका एक फोटोकॉपी आपको मिलता था सेकंड स्टेप में। और आप फोटोकॉपी तब तक नहीं मंगवा सकते जब तक आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो यहाँ पे 500 रुपए देके करते हैं, जब तक वो 500 रुपए नहीं देते तब तक आंसर बुक आप नहीं मंगवा सकते। 700 रुपए क्लास 12th के लिए, 500 रुपए अगेन क्लास 10th के लिए होता था। बट और लास्ट में री इवेल्युएशन। रीवैल्यूएशन मतलब आप दोबारा चेक करवा सकते हो कि पर क्वेश्चन 100 रुपए आप दे दो, बोलो कि ये 5 क्वेश्चन है, लो और 500 रुपए, और ये चेक कर दो दोबारा, ऐसे। लेकिन दिस ईयर सीबीएसई हैज चेंज द सीक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस व्हिच विल नाउ बी एज फॉलोज। अभी कैसे होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। अभी आंसर बुक का फोटोकॉपी आप मंगवा सकते हो, वो पहला स्टेप आपका हो सकता है। यानी कि ये जो पैसा था 500 रुपए या 700 रुपए जो क्लास 10th और 12th के लिए था, पहले वो आप दे दो, फोटोकॉपी मिल जाएगा। फिर आप डिसाइड करो कि क्या आपको वेरिफिकेशन करवाना है। कहीं पे आपको लग रहा है कि कहीं मार्क्स छूट गया है, आप खुद कर लो और अप्लाई करो। कहीं पे अगर रीवैल्यूएशन करना है कि पर क्वेश्चन में आप अप्लाई करना चाहते हो और बोलना चाहते हो ये क्वेश्चन सही से चेक नहीं हुआ है, वो चेक कर दो, और ये लो 100 रुपए पर क्वेश्चन, वो हो सकता है। और बोथ, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, पहले ही फोटोकॉपी आपको मिल जाएगा। बाकी बोर्ड्स में भी यही होता है कि ये नहीं मिलता है फोटोकॉपी वगैरह, वो पहले स्टेप के बाद ही मिलता है। बट अभी ये डिसीजन जो इन्होंने लिया है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू सिस्टम विल अलाउ स्टूडेंट्स टू सी देयर इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स बिफोर रीचेकिंग एंड गिव देम क्लैरिटी ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड। यानी कि रीवैल्यूएशन अप्लाई करने से पहले ही आपका जो आंसर शीट है, वो आप देख के अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कहाँ पे मार्क्स आपको मिला है, स्पेसिफिक कमेंट्स एंड एनी एरर्स मेड। आपको ही पता चल जाएगा क्या आपने गलत किया है, नहीं किया, आप आंसर शीट के साथ मैच कर सकते हो। A candidate, after obtaining photocopy of the evaluated answer book, in the first step can decide whether to opt for verification of marks, which entitles posting or totaling of marks, हो गया, और एनी अनइवैल्यूएटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया ना, कैलकुलेशन होता है, टोटलिंग ऑफ मार्क्स होता है, वो सही से हुआ है कि नहीं, या फिर री इवैल्यूएशन वेयर बाय द कैंडिडेट रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ ए क्वेश्चन और क्वेश्चन
क्वेश्चंस देयर ऑफ, एक क्वेश्चन या मल्टीपल क्वेश्चंस में आप रिवैल्यूएशन के लिए कर सकते हो। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ईदर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री-इवैल्यूएशन और बोथ एज पर ड्यू प्रोसीजर आफ्टर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट मतलब एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकता है, दैट्स ऑल। सो द डिटेल्ड modalities for applying of this and verification or both of the candidate who have appeared will be issued once the results for the class 10th and 12th are declared। अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इनका डिटेल स्टेप्स और प्रोसेस बताया जाएगा। ये नोटिस कब आता है? जब रिजल्ट विद इन 1 वीक आना होता है। ये अभी 2 तारीख को आया है, आप ध्यान रखो ये 2 तारीख को आया है। मैं आपको एक बताता हूँ बहुत पक्के की बात, सीबीएसई का वेबसाइट है, ये पता है, बोर्ड सर्कुलर्स में जाना, यहाँ पे एग्जामिनेशन सर्कुलर्स में 2024 ओपन कर लेना। 2024 में आप स्क्रॉल करके जाओगे, रिजल्ट लास्ट ईयर कब आया था? 13 तारीख को आया था, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। स्क्रॉल करेंगे मई महीने में, मई मतलब 5 तारीख, देखो 13 तारीख को यहाँ पे नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और नोटिस फॉर दिस ये आया था 13 तारीख को, 13/5 को। उससे पहले जस्ट एक हफ्ते पहले 6/5 को आया था आपका इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन मार्क्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज विद इन 1 वीक। 6 तारीख से 13 तारीख, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। उससे पहले एक्सेस कोड फॉर डिजिलॉकर अकाउंट्स ये भी नोटिस आया था, ठीक है, फटाफट नोटिस आ रहे थे और रिजल्ट अनाउंस हो गया। प्रैक्टिकल तो वो बाद में, वो मार्च वाला है, तो मई में जो सर्कुलर्स आते हैं वो यही रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी 2 तारीख हो गया है, तो अभी एनी टाइम, मतलब वो अभी कुछ नहीं, मतलब नीट पे डिपेंडेंसी था या फिर नहीं था, वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना करीब हो चुका है रिजल्ट का डेट। अभी वो क्या पता नीट के दिन ही डिक्लेयर कर दे, क्योंकि संडे में भी वो डिक्लेयर करते हैं, मंडे करते, ट्यूसडे करते, वेंसडे करते। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है, तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि रेडी रहिए, एनी टाइम रिजल्ट आ सकता है। और ये नोटिस जो सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है, बहुत अच्छा डिसीजन है सभी के लिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा, और मैं बोलूंगा कि डाउटफुल लगता है तो फोटोकॉपी मंगवा लो। ऐसा आप चैलेंज नहीं कर सकते अभी किसी को कि भाई सीबीएसई के वजह से मेरा गलत हो गया, आप फोटोकॉपी मंगवा लो। पहले ही स्टेप में आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, एक आंसर शीट मंगवाना है। सपोज मैथ्स में आपका गलत हुआ है, अब मैथ्स के लिए अप्लाई करो और वहां पे 500 रुपए क्लास 10 के लिए, 700 रुपए क्लास 12 के लिए एक सब्जेक्ट का अप्लाई कर दो और ले आओ। ले आने के बाद आप रेस्पेक्टिव टीचर के पास जाओ और बोलो, या एआई के पास भेज दो, बोलो कि ये क्वेश्चन था, मैंने ये आंसर लिखा, क्या ये सही है या गलत। फटाक से वो बता देगा, इसका आंसर ये होना चाहिए था, आपने ये लिखा है। अभी आंसर भी मिल गया है, अभी आपको मिल जाएगा जब रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस शुरू होगा रिजल्ट आने के बाद, उस टाइम पे आपको आंसर की भी मिल जाएगा सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल। जो आपका सेट था उसके सेट के क्वेश्चंस और आंसर सब मिल जाएंगे। सब मिलने के बाद आपको बस मैच करना है, चेक करना है कि सही है नहीं है, आप खुद टीचर बन जाओगे और चेक करके बता पाओगे। दैट्स द थिंग। और जो रिजल्ट का डेट है वो एनी टाइम, अभी हम रोज लाइव आना पड़ेगा, वरना फिर रिजल्ट हमसे मिस हो जाएगा। वी नीड टू बी लाइव एवरी डे। और मैं सभी फेल स्टूडेंट्स को पास करवाऊंगा, कैसे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक यू।